बक्सर की जनता बहुत कुछ कहना चाहती है, सबके पास बारी बारी से मैं आऊंगा। किन मुद्दों के साथ इस बार लोक चुनाव में है? मैं तो 2014 से आम आदमी पार्टी से हूँ। और मैं यहाँ पे जो पिछली यहाँ जो अभी 10 साल से सरकार थी उनसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई एम डॉक्टर श्वेता पाठक, कि जब बक्सर को एम्स मिला था तो यहाँ के जो सांसद थे अश्विनी चौबे उसको लेके भागलपुर क्यों चले गए, पहला सवाल। और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि चौसा में जो थर्मल पावर प्लांट बना, किसानों ने अपना आवाज़ बुलंद किया अपने हक के लिए। कोई भी किसान अपनी ज़मीन का वाजिब दाम लेना चाहता है तो उनके घर में घुस के पुलिस जो है बर्बरता से उनकी बेटियों को, उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, बूढ़े बुजुर्ग को लाठी डंडा से मार के हाथ पैर क्यों तोड़ा गया? इसका जवाब मैं इसका जवाब लूंगा। ये तो पहले झूठ बोली कि एम्स भागलपुर लेके चले गए। ऐसा इनके यहाँ क्या प्रमाणित है? एम्स का भी एक नियम होता है कि कहाँ कहाँ एम्स होना चाहिए, तो ये तो पहले गलत बोली। और ये जो चौसा पावर प्लांट का कर रही है वो भाजपा का ही देन है, और ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे है, वो भाजपा का ही देन है कि एनटीपीसी बना नहीं। और ये गलत बोल रही हैं, ये सरासर गलत बोल रहे हैं। चौसा पावर प्लांट यूपीए का, खासकर यहाँ से जो सांसद थे जगदानंद सिंह का देना है। भाजपा का काम ही है झूठ बोलना। देखिए अभी आप मैं बोल रही हूँ ना, आप ही के साथ है, बोल लेने दीजिए। नहीं, यहाँ जो पावर प्लांट आया है, अभी जो ये आया वो बोल रहे हैं यहाँ जगदानंद सिंह ने सारा स्विच जगदानंद का तारीफ करेंगे। ये जितने लोग से अभी आप बात कर रहे हैं ना, ये सभी किसी न किसी पार्टी के नेता है। आप बक्सर के लोकल जनता के पास जाइए जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बात रखिए, अपनी बात बोलिए। कोई मतलब नहीं। बात बोलिए, क्या कहना चाहते? बात क्या है, पूरे बक्सर में 20 साल से चाहे वो राजद हो या फिर बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई विकास नहीं हुआ। बक्सर को श्राप लगा नगेंद्रनाथ ओझा का। विकास किया है तो केवल नगेंद्रनाथ ओझा ने 20 साल पहले। ठीक है, गर्मी प्रचंड है, इसके बावजूद हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता जरा आप देखिए। बक्सर में भारी संख्या में जनता जुटी हुई अपनी बात रखने के लिए। इस मंच पर तमाम दलों के नेता मौजूद हैं और हम लोग भी देश भर में 28,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब बक्सर आ पहुंचे हैं। सारिका जी, आप आरजेडी की नेता हैं, पहला सवाल आप ही से है मेरा। आप लोगों पर बार बार यहां पर खास तौर पर बीजेपी जो आरोप लगाती है वो जंगल राज का डर दिखाती है जनता को, कैसे उस चीज को तोड़िएगा? देखिए, बीजेपी का तो काम ही है दिग्भ्रमित करना है। बीजेपी क्यों नहीं ये बोलती है कि 17 महीने में 5.5 लाख नौकरी तेजस्वी यादव जी ने दे दिया? क्यों नहीं बोलने की इनको हिम्मत है? क्योंकि भाई महागठबंधन और तेजस्वी यादव तो आज नौकरी दाता के रूप में बिहार की जनता में मशहूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी। तेजस्वी जी नौकरी दाता के रूप में मशहूर हो गए हैं। तेजस्वी जी नौकरी दाता के रूप में मशहूर हो गए हैं। देखिए, तेजस्वी जी का उनके पिताजी के दौर भी बिहार की जनता ने देखा है, और अभी आप जनता की अदालत से आप नीचे से आ रहे हैं। कुछ समर्थक भी हैं राजनीतिक दलों के, और आपने सुना कि आज ही यहाँ के प्रत्याशी के द्वारा, उनके बॉडीगार्ड के द्वारा किसी को पिस्तौल दिखाई गई है। यह जो दौर है बिहार की जनता ने पिछले 40 वर्षों से देखा। बिहार की जनता ने 40 वर्षों से देखा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए, आप लोग थोड़ा शांति से, आप अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए, इतना समय नहीं। हमारा भारतीय जागरण पार्टी, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। किसको लाना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तित करके? हमारा, रोकिए भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, हाँ बोलिए, क्या कहना चाहिए? सर देखिए, हम बता देना चाहते हैं आपसे कि राजद के प्रत्याशी 2005 से पहले की बिहार की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जिस बिहार को इन्होंने गर्त में छोड़ने का काम किया था, बिहारी व्यक्ति अपने आप को बाहर में बिहारी कहने से डरता था, उस बिहार की भी चर्चा इनको करनी चाहिए। ये नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार है, और 2005 के बाद का जो तेजस्वी जी के साथ भी तो सरकार में आप लोग रह लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है सुशासन का? जब नीतीश कुमार जहां भी रहे, बिहार के विकास के लिए हमेशा उत्कृष्ट। नीतीश कुमार जहां भी रहे वो शासन जो है सुशासन का हो जाता है, चाहे वो आरजेडी के साथ हो चाहे बीजेपी के साथ। देखिए, आज जरूरत है बक्सर के विकास की। जो भी आया, वो चाहे बीजेपी वाले हों, बीजेपी वाले आए तो श्री राम जी को बेच करके गए। यहाँ पर जो सांसद महोदय थे, उन्होंने बोला कि ये शिक्षा स्थली है राम की, मैं राम की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ लगाऊंगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि श्री राम के नाम पर मैं एक यूनिवर्सिटी खोल दूं, वो इन्होंने कभी नहीं कहा। स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है यहाँ पे? देखिए, यहाँ सभी पार्टी आजादी काल से यहाँ कोई न कोई मंत्री केंद्र में रहा है।
कांग्रेस का भी, सीपीआई का भी, आरजेडी का भी, लेकिन विकास के नाम पर गौन है, बक्सर गौन है। और लोग कहते हैं कि निर्दलीय है। अभी हमारे पार्लियामेंट में 6-7 निर्दलीय एमपी जीत कर गए हैं और उनका जो कार्य है वो सभी सर्वदलीय से अच्छा है। हम अपने मिशन पर आए हैं, मिशन पे है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।